आज कालू काफी दिनों बाद खुद से भोजन लेके आया था, तो थकन से उसका बुरा हाल था। वो जमीन पर गिरा सांस ले रहा था। बाकी पंछी कालू को इस तरह मेहनत से भोजन लाते देखकर बहुत खुश थे। उनको देखते ही कालू कहता है, अगर मैं ऐसे ही भोजन लाता रहा तो मैं जान से जाऊंगा। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि रोज भोजन ला सकूं। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। टूनी चिड़िया कालू से कहती है, कालू भैया, आपके माता पिता भी तो खुद से ही भोजन लाया करते थे और हमारे माता पिता भी लाया करते थे। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए आपको खुद से मेहनत करनी चाहिए, जिस तरह से हम करते हैं। कालू के माता पिता उसके बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए कालू की परवरिश माता पिता के बगैर ठीक से ना हो सकी। वो दूसरों से भोजन मांगकर गुजारा करता, लेकिन सब पंछी उसे बगैर माता पिता के देखकर उसकी गलतियों को माफ कर देते और उसे भोजन दे दिया करते थे। लेकिन अब कालू बड़ा हो चुका था, इसलिए सब पंछियों ने फैसला किया कि अब कालू को खुद से ही मेहनत करना होगी। लेकिन कालू बहुत शरारती था। वो फिर से मुफ्त की खाने की तरकीब सोच लेता है। कालू कहता है, टूनी बहन, मैंने सोच लिया है कि आज के बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगा। मैं अब व्यापार करूंगा। मैं कुछ दिन मेहनत करके काफी दाना इकट्ठा करूंगा और फिर साथ के जंगल के पक्षियों को एक माह बाद एक दाने के बदले 2 दाने दिया करूंगा। इस तरह नए पंछियों से इकट्ठा होने वाला दाना पुराने पक्षियों को दुगना करके देता जाऊंगा और खुद भी पेट भर के भोजन खाऊंगा। इस तरह सारे जंगल के पक्षी मेरे पास दाना जमा करवाते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। टूनी कालू की बात को गौर से सुनकर कहती है, कालू भैया, ऐसा मत करो। तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। दुगना दाना कहाँ से दोगे और तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। दूसरे जंगल के पक्षी हमारे जानने वाले नहीं हैं और मैंने तो सुना है वो बहुत जालिम हैं। टूनी कालू को काफी समझाती है, लेकिन उसको टूनी की बातों का कोई असर नहीं होता। कुछ ही दिनों में कालू दिन रात मेहनत करके काफी भोजन इकट्ठा कर लेता है और फिर साथ के जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। मिट्टू कहता है, टूनी बहन, मुझे तो डर लग रहा है कि कालू किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। इससे तो बेहतर था कि हम उसे भोजन देते रहते। टूनी कहती है, नहीं मिट्टू भाई, हम इसे कब तक दाना देते रहेंगे। ऐसा करने से हो सकता है कि उसको कोई सबक मिल जाए। जब कालू दूसरे जंगल में कुछ पक्षियों के पास जाता है और उनसे कहता है, मैं साथ के जंगल से आया हूँ। मैंने सुना है आपके यहाँ आधा साल सूखा रहता है और दाना भी नहीं होता। हाँ, ये तो सच है, पर तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारे यहाँ तो सारा साल हरा रहता है और दाना भी काफी होता है। कालू कहता है, इसीलिए तो मैं आपकी मदद करने आया हूँ। आप सब मुझे दाना देंगे, जिसके बदले में आपको एक माह बाद 2 दाने दूंगा। जितना दाना दोगे उसका दुगना दूंगा, क्योंकि हमारे पास वाफर मिकदार में दाना मौजूद है। पहले तो पक्षियों को कालू की बात पर यकीन नहीं आता और वो एक पक्षी को कालू का घोंसला देखने और उसे आजमाने के लिए कुछ दाने देकर भेजते हैं। कालू उसे अपने जंगल में ले आता है। वो उसे अपना घोंसला भी दिखाता है और उतना दाना भी दिखाता है जो उसने जमा किया था। ये लो भाई, एक माह बाद दुगना दाना देने की बजाय मैं तुम्हें अभी दुगना दाना दे रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी पहले पक्षी हो जो दाना जमा करवाने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बाकी सब पक्षियों को एक माह बाद ही मिलेगा। दाना लेकर वो पक्षी वहां से चला जाता है और सारा माजरा दूसरे पक्षियों को बताता है। इस तरह सब पक्षी कालू की बात पर यकीन कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में कालू के पास पक्षियों का रश लग जाता है। सारे पक्षी उसके पास दाना जमा करवाने आते हैं। टूनी ये सब कुछ देखकर कहती है, रोज बरोज नए पक्षी आ रहे हैं। कालू का बुरा वक्त बस आने ही वाला है। लगता है इसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। जिमी कबूतर कहता है, टूनी बहन, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए, कहीं ये हमें भी ना फंसा ले। हाँ कबूतर भैया, आप ठीक कह रहे हो। 1 महीना गुजर चुका था और अब कालू बहुत खुश था। उसके पास दाने का काफी बड़ा ढेर लग चुका था। अब सब पक्षी दुगना दाना लेने के लिए आ रहे थे। चंद दिन के अंदर अंदर दाने का सारा ढेर तकरीबन खत्म ही हो गया था।
और कोई नया पक्षी भी दाना जमा करवाने नहीं आ रहा था। कालू कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अभी काफी पक्षी पड़े हुए हैं जिनको दोगुना दाना देना है, जबकि दाना तो खत्म होने वाला है। जब कुछ पक्षी और दाना लेने आएंगे तो वो बहुत परेशान होंगे। मैं क्या करूंगा? कुछ पक्षी दाना लेने के लिए आए तो वो इतना कम दाना देखकर वाकई बहुत परेशान हुए। एक पक्षी बोला, क्यों कालू भाई, सारा दाना कहाँ ले गए हो? ये तो मेरे लिए भी नहीं पूरा होगा। अब बताओ क्या करना है? हमें हर हाल में दाना चाहिए। ये देखकर कालू और घबरा जाता है और कहता है, भाई आप मुझे एक दिन का वक्त दें, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब क्या हुआ है? कहाँ गया है दाना? फिर भी हम तुम्हें एक दिन का वक्त दे रहे हैं। हम तुम्हारे पास एक दिन बाद दाना लेने आ जाएंगे। ये कहकर सारे पक्षी वहां से चले जाते हैं। मैंने तो सोचा था कि नए पक्षी आते रहेंगे और दाना वो जमा करवाएंगे, मैं पुराने पक्षियों को देता रहूंगा। लेकिन लगता है कि जंगल के सब पक्षी दाना जमा करवा चुके हैं, इसलिए कोई भी दाना जमा करवाने नहीं आ रहा। मेरा आखिरी वक्त आ गया है। टूनी बहन के पास जाता हूँ तो वही कोई हल बताएगी। टूनी बहन, टूनी बहन मुझे बचा लो, वरना सब पक्षी मुझे जान से मार डालेंगे। कालू भैया, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि बाज आ जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब तुम बुरी तरह से फंस चुके हो। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास इतना भोजन भी नहीं कि मैं सबको दे सकूं। और वो दूसरे जंगल के पक्षी तो बहुत जालिम हैं, वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। अब तुम खुद ही इस मामले से निपटो। ये सुनकर तो कौवा और भी परेशान हो गया, क्योंकि टोनी ने कभी भी उसे किसी काम से इनकार नहीं किया था। वो वहां से नाउम्मीद होकर चला जाता है, लेकिन टोनी को फिर भी उसका ख्याल आता है और वो फौरन मिट्ठू कबूतर के पास जाती है। वो उन दोनों को सारी बात बताती है। वो सारे भी कौवे के लिए बहुत परेशान होते हैं। अगले दिन ही सारे पक्षी उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं और उससे अपना दाना मांग रहे होते हैं, जबकि कौवा खामोश सहमा खड़ा होता है। जबकि दूसरी तरफ टूनी और बाकी पक्षी खड़े होते हैं। टूनी कहती है, कालू भाई की थोड़ी मरम्मत होनी चाहिए, ताकि आइंदा उन्हें पता चले कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। दूसरे पक्षी कालू की मिलकर खूब पिटाई करते हैं। फिर टूनी चिड़िया उनके पास जाती है और कहती है, आप ऐसा ना करो, आपको कालू से जो चाहिए वो हम देंगे, लेकिन ये हम सब एक साथ नहीं दे सकते। हम दिन रात एक करके आहिस्ता आहिस्ता आपको दाना वापस कर देंगे। प्लीज आप इसे अभी छोड़ दीजिए। गलती तो सबसे हो जाती है। जिस पर एक पक्षी कहता है, इससे गलती नहीं हुई, बल्कि इसने हमारे साथ धोखा किया है। हमारा सारा दाना हड़प कर गया है। आप पक्षी हमें शरीफ लगते हो, इसलिए आपके कहने पर हम इसे छोड़ देते हैं, वरना इसकी जान लेके ही रहते। टूनी सब पक्षियों का शुक्रिया अदा करती है और वो टूनी के इस वादे पर के आहिस्ता आहिस्ता वो सब दाना वापस कर देंगे वहां से चले जाते हैं। कालू को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो आइंदा से ऐसा ना करने का वादा करता है। इस तरह टूनी एक दफा फिर उसे कई बार मौत के मुंह में जाने से बचा लेती है।